हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ पोलैंड के सबसे ज़्यादा फेमस स्टोर, और ये सबसे रीज़नेबल स्टोर है बेडरूम का। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गो। और बेडरूम का यहाँ पे ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान में मेट्रो जगह जगह है मौजूद, इसी तरह बेडरूम का लिडल ये स्टोर्स जगह जगह मतलब हर एरियाज़ में आप लोगों को मिलेंगे। और इसमें काफ़ी ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज़ आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ होगी जो कि यहाँ ना मिले। और प्राइस भी काफ़ी क्वाइट रीज़नेबल है। सो हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों को यहाँ से विज़िट करवाया जाए। और हम लोग अक्सर यहाँ पे ग्रॉसरी के लिए जाते हैं। सो ये चीज़ है, यहाँ पे मिल रही थी सारी वेजिटेबल्स और कैप्सिकम। और यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्सिकम मिलती हैं जितनी कि पाकिस्तान में नहीं नज़र आती। तो ये वाली चीज़ है, मुझे यहाँ से लेनी थी रंग बिरंगी कैप्सिकम कुछ बनाने के लिए। तो लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी, ये लंबी वाली मिल रही थी शिमला मिर्च, लेकिन फिर मुझे नहीं मिली। तो मैंने यहाँ से सिर्फ ग्रीन अनियन ले लिया जो मुझे ज़रूरत थी। और वैसे मुझे यहाँ पे बहुत कम शॉपिंग करनी थी, लेकिन मैं आ गई थी आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ। और यहाँ पे ये सारी फ़िशेस थी, हमने आज तक यहाँ से फ़िश ली नहीं है। थोड़ा सा हलाल आराम के चक्कर में बस हम लोग अक्सर यहाँ से तो कुछ भी नहीं लेते। अभी तक पोलैंड में हम लोगों ने फ़िश नहीं खाई है, दुबई में तो खाई थी। तो ये वाली चीज़ है। और बस ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर ना कंजस्टेड बहुत ज़्यादा है, कि मतलब थोड़ा सा प्राण चलाने में मुश्किल होती है। और यहाँ पे सारे मिल्क आइटम्स थे, और 3-4 ज़लोती के यहाँ पे मिल्क मिल जाता है, इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। ये डेज़र्ट सेक्शन था बेसिकली। और यहाँ का तो वैसे एक केक मिलता है जो अक्सर हम लोगों ने खाया है, ब्लूबेरी केक, वो बहुत टेस्टी होता है। तो और यहाँ पे पिज़्ज़ा भी मिल रहा है 3-4 ज़लोती का। अच्छा, यहाँ पे लोग ब्रेड बहुत ज़्यादा खाते हैं, हर टाइप की आपको यहाँ पे ब्रेड नज़र आएगी, लेकिन हम लोग तो इतना ज़्यादा ब्रेड नहीं खाते हैं। और ये है कि पिज़्ज़ा भी यहाँ पे छोटा छोटा मिनी पिज़्ज़ा मिल रहा था 3-4 ज़लोती का, इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं था। और मुझे यहाँ पे लेना था बर्गर बन्स, जो मैं ढूंढ रही थी। यहाँ पे टोर्टेला रैप भी मिल रही थी, और बर्गर बन्स की भी ज़्यादा कोई प्राइस एक्सपेंसिव नहीं थी मेरे ख़्याल से। हाँ, 4 ज़लोती का हमें मिल गया। हाँ, उसमें काफ़ी 4 बन्स थे, मतलब 4 बर्गर्स बन सकते थे। और टेस्ट वाइज भी ये बर्गर बन्स काफ़ी फ्रेश थे। जब मैंने बर्गर बना के खाया ना, तो क्योंकि हम लोग को बर्गर घर में ही बनाना पड़ रहा है, बिकॉज बाहर से हराम का चक्कर होता है, हलाल फूड अवेलेबल नहीं होता, सो दैट्स वाई। और यहाँ मैं आ गई थी एक लिप ग्लॉस ढूंढने के लिए, जो कि मुझे ज़रूरत थी। बट यहाँ पे लिप ग्लॉस नहीं, लिपस्टिक मिल रही थी। और बेसिकली मुझे चिपस्टिक चाहिए थी, बट वो अवेलेबल नहीं थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर मिल रहे हैं क्लीनिंग स्प्रे आइटम्स। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रे होते हैं, मतलब कोई टॉयलेट क्लीनिंग का होता है, कोई किचन क्लीनिंग का होता है। यहाँ पे काफ़ी ह्यूज वैरायटी है, कि मतलब आपको जो भी सिलेक्ट करना हो ना, जो आपको पसंद हो, आपको जिस जगह के लिए चाहिए, तो वो आपको मिल जाता है। और वेल एंड गुड है कि मतलब मिरर का अलग है, टॉयलेट का अलग है, किचन का अलग है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने भी यहाँ से एक लिया है CIF का। तो मैंने मल्टीपर्पज़ क्लीनर लेती हूँ, क्योंकि मैं ताकि सब जगह यूज़ कर लूँ। हाँ, वॉशरूम का अलग होता है मेरा, लेकिन किचन और बाकी डस्टिंग एरिया का सेम लेती हूँ मैं। यहाँ पे भी अगेन मैं चिपस्टिक ढूंढ रही थी, बट मुझे नज़र तो नहीं आ रही थी। हो सकता है हो भी, लेकिन किंसास आती तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया यहाँ से लेने में। लेकिन ये है कि मुझे नज़र नहीं आई यहाँ पर चिपस्टिक। यहाँ पे सारे बेबी के शैम्पू, कंडीशनर और वो क्या मैं क्रीम्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पर। और हर ब्रांड का ही तकरीबन यहाँ मौजूद था। अभी तक मैंने लिया नहीं है कोई क्रीम वगैरह यहाँ पर,
बट लेट्स सी कैसे मिलती है, कैसी होती है। यहाँ पे सारे मिल रहे थे जैम्स, न्यूटेला वगैरह, चॉकलेट और मायोनीज़ वगैरह, बट मैंने यहाँ पे जैम वगैरह नहीं लिया। मायोनीज़ मुझे लेना था बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना सामान नहीं ले सकती थी मैं, बिकॉज़ मुझे प्रैम के नीचे वाले एरिया में ही सामान रखना था, और अगर वो सामान ज़्यादा हो जाता तो मुझे मुश्किल होती ले जाने में, डैट्स वाई। और यहाँ पे आ गए मेरे फेवरेट आइटम्स, मतलब चॉकलेट, बिस्किट। वैसे तो दिल तो चाहता है बहुत सारी चीज़ें लेने का, लेकिन वही वाली बात है, मैं शुगर को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, और शुगर को अवॉइड मैं इसी तरह कर सकती हूँ कि घर में कोई शुगर वाली चीज़ें ना लाऊं। यहाँ पे बहुत सारी आइसक्रीम मिल रही थी, आइसक्रीम लेने का मूड तो था, बट एज़ यूजुअल शुगर को अवॉइड करने के चक्कर में मैंने नहीं ली। और केचप पे तो डील लगी हुई थी, बट मुझे तो लेना नहीं था केचप, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर में था मौजूद, और रमज़ान में थोड़ा केचप ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ तो नॉर्मल डेज़ में मतलब इतना केचप की नीड नहीं होती। वो बहुत सारी आइसक्रीम थी डिफरेंट कंपनीज़ की, मैग्नम वगैरह भी मौजूद थी। और ये मेरी किंजू। यहाँ पे ना टॉफ़ीज़ इस तरह मिलती हैं कि पर डज़न और या केजी का हिसाब होता है यहाँ पर, तो मतलब आप एक शॉपर में जितनी चाहे आप वो ले लो, और उसके बाद जाके आप उसको उसका वेट के हिसाब से आप उसको बाय कर लो, ये वाला हिसाब होता है। तो मैंने तो 3-4 ही ली। और ये है स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, इसकी पैकेजिंग आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है, बट मुझे यहाँ पे ना एक मिल्का चॉकलेट ये पसंद है, बट प्योर मिल्का वाली चॉकलेट। और ये अक्सर ना डेज़र्ट में भी काफ़ी इस्तेमाल हो जाती है, अगर मैं ब्राउनीज़ वगैरह कुछ बनाऊँ ना तो उसमें यूज़ हो जाती है, तो मैं लेके रख लेती हूँ घर के लिए। ये भी चॉकलेट्स हैं, बहुत प्यारी प्यारी चॉकलेट्स यहाँ मिलती हैं भाई। लोग यहाँ पे ना मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पे आ गए सारे ड्राई फ्रूट्स आइटम, और यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं मिक्स, वो होते हैं उसमें किशमिश, बादाम, अखरोट, मूंगफली, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो बहुत टेस्टी होती है यहाँ की, तो हम लोग ज़रूर लेते हैं। और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, और वो हर जगह ही होते हैं, 7-8-9 ज़िलौती के यहाँ मिल रहे हैं, मतलब 12 ज़िलौती तक इस तरह जा रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें 2-3 ज़िलौती की भी मिल जाती हैं। और यहाँ पे सारी ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स मौजूद थी, धनिया, पुदीना, प्याज, आलू, गाजर और इस टाइप की चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वेजिटेबल्स में। ऐसा नहीं है कि कुछ ना मिले और आप ना पका सको, और अगर अब नहीं भी मिलती तो हम इंडियन स्टोर से ले आते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे आ गया था सारा बियर वगैरह का सेक्शन, सॉफ्ट ड्रिंक्स का, और हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा या मतलब बियर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं लेते हैं, तो फिर मैं यहाँ से इस सेक्शन से निकल आई थी। मैंने बोला ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं है। और हम लोग बेसिकली बाहर के जूसेस वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं पीते हैं, क्योंकि उसमें एडेड शुगर होती है। काफ़ी कोशिश करते हैं मतलब घर में लाएं नहीं, क्योंकि घर में लाएंगे तो फिर ऑब्वियसली पीना पड़ जाता है।
तो ये है कि हम लोग अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि बाहर का जूस भी ना पिएं, क्योंकि वो उसमें काफ़ी शुगर होती है तो वो नुकसानदेह होता है। खैर ये सीन है। अच्छा, यहाँ पे सारे मिल रहे थे कैट फूड, डॉगी का फूड, इस तरह से के आइटम्स। और यहाँ पे इतने लोगों के पास ये है ना, ग्रॉसरी में बस कुछ मिले ना मिले, कैट फूड डॉगी फूड ज़रूर मिलेगा डेफिनेटली। और यहाँ पे हर दूसरे बंदे के पास डॉगी होता है कि बचा के चलना पड़ रहा होता है, क्योंकि मुझे तो डर लगता है। तो ये वाला सीन है। और जब मैं बाहर निकली तो इतना प्यारा वेदर हुआ था, बारिश वाला सीन था बिल्कुल। तो मैंने भी जल्दी से किंजा को कवर किया कि ठंड वंड ना लगे, और चलते बने हम लोग। ये था कि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं एक नए व्लॉग के साथ फिर से हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।